जयगर शाह और आपका स्वागत है PDIS 103 की प्लेलिस्ट में। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। योर केमिकल इंडस्ट्री सेफ्टी सिस्टम। केमिकल इंडस्ट्री की सेफ्टी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती है वो एक्सप्लेन कर। तो सबसे पहले सेफ पहले तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा और लास्ट में उसकी एक शॉर्ट की बना के दूंगा। अब सबसे पहले सेफ्टी पॉलिसी। एक सेफ्टी पॉलिसी का होना बहुत ही ज़रूरी है। वो भी टॉप मैनेजमेंट से अप्रूव करके, ताकि बाद में टॉप मैनेजमेंट भी उसे मुकर ना सके। सेकंड होता है हीरा, हजार्ड। हीरा यानी HIRA, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। जो भी केमिकल हम यूज कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उससे पॉसिबल कौन सा हजार्ड है और क्या रिस्क हो सकता है, उसका असेसमेंट। थर्ड होता है इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। जैसे कि अगर कोई फ्लेमेबल लिक्विड यूज हो रहा है, केमिकल यूज हो रहा है, तो फायर अलार्म्स लगाने जरूरी है, स्प्रिंकलर्स लगाना जरूरी है। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल्स यानी जैसे ही वो एक्चुएट करे, अ, जैसे ही फायर एक एक टेम्परेचर एक रेंज से ऊपर जाएगा, फायर जैसे ही सेंस करे सेंसर, तो इंजीनियरिंग कंट्रोल्स अपने आप एक्चुएट हो। फिर आता है प्रोसीजरल कंट्रोल। प्रोसीजरल कंट्रोल में आता है एसओ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस एंड परमिट्स। किस पर्सन को विथ विच इक्विपमेंट के साथ परमिशन है स्टोरेज में जाने की। ये बताना पड़ता है कि अगर आप कोई ट्रेनिंग देनी पड़ती है ना, ट्रेनिंग भी आएगी। तो प्रोसीजरल कंट्रोल है कि SOP। SOP यानी कैसे आप, अगर आपको कोई केमिकल कहीं से लेना है, कोई स्टोरेज टैंक में से लेना है, तो उसकी प्रोसीजर क्या रहेगी। आप फर्स्ट किसके पास जाएंगे, सेकंड किसके पास जाएंगे, थर्ड किसके पास जाएंगे, हायरार्की कैसे बनेगी, और हाउ यू कैन प्रोक्योर दैट पर्टिकुलर केमिकल फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ। नेक्स्ट होता है इमरजेंसी प्लानिंग। इन केस अगर कोई भी हजार्ड हो गया, तो हम किस तरीके से उसको प्लान करेंगे। काफी केमिकल्स ऐसे होते हैं जो ऑर्डरलेस होते हैं, यानी उसकी बदबू या उसकी स्मेल नहीं आती है, मगर वो बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। तो अगर वैसा कोई लीकेज हुआ है, तो विदाउट वेयरिंग एनी पर्सनल प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट हम उस केमिकल या उस जगह पर ऑब्जर्वेशन करने के लिए नहीं जा सकते। तो इमरजेंसी की प्लानिंग, अगर इमरजेंसी हुई तो हम क्या करेंगे, एग्जिट कहाँ से है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है प्रॉपरली। आते हैं ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, ट्रेनिंग फॉर द हैंडलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर केमिकल, training for the in case of hazard, in case of emergency situations, what to do, what not to do. It's clearly stated and clearly understood by each and every worker of the industry. फिर आते हैं इक्विपमेंट, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को पहनना कैसे, उसका यूटिलाइज कैसे करना है। अगर वहां पर कोई कोई जगह पर हमें ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेके जाना पड़ता है केमिकल इंडस्ट्री में, तो वैसी जगह पर ऑक्सीजन सिलेंडर कितना भरा हुआ है, कितनी देर तक मैं अंदर जा पाऊंगा, वहां से वापस भी आना है। तो ये सारी चीजों को कैलकुलेट करते हुए हम आगे बढ़ना। एंड लास्ट में आते हैं मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूवमेंट। बार बार उसको मॉनिटर करते रहना कि हर एक चीज सही चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर कहीं पर भी छोटी भी चीज ऐसी लगे जहाँ से एक्सीडेंट हो सकता है, उसे इम्प्रूव करना। तो इसका जो शॉर्ट की है वो है CPET-EM। CPET-EM, SHE, S for safety policy and organization, H for hazard identification, E for engineering control, P for procedural control, E for emergency planning, T for training and awareness, E for equipment, and M for monitoring.
चलिए इसको याद रखने की कोशिश करते हैं। सी, एस फॉर सेफ्टी पॉलिसी, एच फॉर हजार्ड identification and risk assessment, E for engineering controls, P for PET procedural controls, procedural organizational controls. Next, E for emergency planning, T for training, again for training के बाद personal protecting equipment, and last M for monitoring and improvement.